भाई स्वयं अब्बा हुजूर जो थे श्रीमान मुलायम सिंह यादव, उनकी तो औरंगजेबी हरकत करके उनकी तो दुर्दशा करी ही थी। बाकी किसी का क्या लेन देन है वहाँ, सब ऐसे ही है। प्रधानमंत्री दिया और वह पिछड़ा प्रधानमंत्री पूरी दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है। को देश का सर्वोच्च दूसरा सम्मान दिया गया और उस दुनिया में नहीं है, और किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहा है। चिचिया रहे, मैंने क्या कहा, क्या कह दिया भाई? अब्बा कहना अपराध है, अब्बा गाली है। अब्बा जान क्या कह रहे हैं? कह दिया तो गाली है। नेताजी को क्या कह रहे उर्दू हैं? गाली हो गई, फारसी गाली हो गई, समाजवादी वालों को तो गाली है वो। आज मुलायम सिंह यादव के अब्बा कहा मैंने, अखिलेश यादव के अब्बा तो अब्बा गाली हो गई। कहाँ पढ़ के आया है? भाषा मत सिखा तू चिरकुट, भाषा मत सिखा। अब्बा कैसी तो गाली हो गई? कहाँ से पढ़ के आया तू? हम पोंगा पंडित कह देंगे तो ठीक किस गटर से पढ़ के आया है? हम पोंगा पंडित कह देंगे तुम्हें ठीक लगेगा? अरे अब्बा कह दिया तो गाली है क्या? मैं तुझे अदमुल्ला कहूंगा, अच्छा लगेगा? मैंने अदमुल्ला कहा तुझे? मैंने तुझे कटुआ कहा, अदमुल्ला कहा? तुम्हारे देश का पिछड़ा तबका भी देख रहा है। माँ बहन की गालियां देना तुम्हारा काम है। तुम्हारा नेता माँ बहन की गालियां देता, तुम्हारे लोग माँ बहन की गालियां देते हैं। माँ की और गाली दोगे तो गाली पाओगे। माँ सम्मानित हो सकती है। अरे गालीबाज प्रवक्ता जी शांत हो जाइए। मुझे बताइए, मुझे पूरा भरोसा है आप मेरी माँ को भी गाली दे सकते हैं, मुझे पता है। नहीं आपके लोग गाली देंगे तो गाली खाएंगे। सुरेंद्र राजपूत ने गाली दी मेरी माँ को, तो मैंने भी गाली दी। मुझे मालूम है, गाली दोगे तो गाली खाओगे। सकते हैं आपने सुरेंद्र राजपूत जी की स्वर्गीय माँ, गाली दोगे तो गाली खाओगे, गाली दोगे तो गाली दूंगा। हाँ, उन्होंने मेरी स्वर्गीय माँ को गाली दी तो मैंने भी उनकी माँ को पलट कर दे दिया उपहार। अरे भैया देखिए उपहार बोल रहे हैं, ये देखिए किस तरह के विद्वान व्यक्ति को आप अपनी डिबेट में लेकर आइए भारतीय जनता पार्टी से, किस भाषा की गाली देने को उपहार कह रहा है। इसको शर्म नहीं आ रही है इस व्यक्ति को जो गाली देने को उपहार कह रहा है। एक व्यक्ति की मां को गाली दे दी इस व्यक्ति ने और उसको उपहार देने का काम कर रहा है, उसको उपहार बोलने का काम कर रहा है। मुझे बताइए तो। मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है, मेरे लिए बड़ी शर्म की बात। अखिलेश का अब्बा कह दिया तो क्या हो गया? अब मेन मुद्दे पर आते हैं। शांति त्यागी कौन सी भाषा की गाली है अब्बा? ठीक है, देखिए अब हम मेन मुद्दे पर रहते हैं। शांति त्यागी जी, मुझे एक बात से आपत्ति है। देखिए गजब बेइज्जती है। पिक्चर चालू करो बे। उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हेमंत कुमार पटेल की हत्या कर दी गई, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने कर दिया। वहां प्रधानमंत्री नहीं गए तो पटेल समाज पूरा उत्तर प्रदेश का इस पर दृष्टि लगाया होगा, देखता होगा कि जो उनकी जय बोलेगा सिर्फ प्रधानमंत्री उसी को दलित पिछड़ा मानते। हमारा तो जो अखिलेश यादव जी का पीडीए का विमर्श है वो सिर्फ राजनीतिक नहीं है, वो सामाजिक, आर्थिक, शासकीय सब तरह है। मतलब अगर वो बीजेपी के कुर्मी हैं तो फिर वो सत्ता के वो चरण चुंबक हो गए, और अगर वो आपके समाजवादी पार्टी के कुर्मी हैं तो वो बड़े अच्छे नेता मनोज काका जी। ये तो मतलब गजब का है, चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी। आपका चित्रा जी सवाल हो गया? हाँ, सवाल हो गया। मैंने अगर एक शब्द आपका इतना बड़ा मंच है, अगर झूठ बोला हो, हाँ। एक शब्द सिंगल शब्द झूठ बोला हो, क्या प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में एक युवा की हत्या कर दी गई? क्या बीजेपी का एक भी नेता वहां गया? ये सवाल आपसे है। और हत्या करने वाले घर गोली उसी हेमंत पटेल को स्कूल में बुला करके बीजेपी के नेता ने गोली मारी। और बताइए, और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। कोडीन बेचा जा रहा है, जहर युक्त सिरप बेचा जा रहा है, उसमें सब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के स्वजाती सामंती गुंडों का हाथ है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। एक सिपाही की 1000 करोड़ की कोठी है, आप इन पर सवाल कौन खड़ा करेगा? ये देश का, उत्तर प्रदेश का पीडीए तबका नहीं देखेगा। उसकी सिर्फ एक दृष्टि है कि जो भाजपा में सांसद बनेगा वही पीडीए का नायक रहेगा, नायकत्व तो करेगा। पीडीए का तो हर वो नायक है जो इस बात को माने कि संसोपा ने बाधी घाट पिछड़े पावे 100 में 60। राजपाट है किसके हाथ ऊंची जात और ऊंची अंग्रेजी और ऊंची जात की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, छोटी जात की क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान। ये हमारा विमर्श तो ये है ना, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का हो संतान, बिरला या गरीब का बेटा, सबकी शिक्षा एक समान। तो अखिलेश यादव जी का कविता आप सुना रहे हैं, ये कब की बनाई गई कविता है? प्राथमिक विद्यालय क्यों ये बीजेपी के शासनकाल की तो है नहीं। कमीशन में और ये भी बताइए कि किसके सरकार के दौरान ये कविता बनाई गई थी, जब पिछड़ों को, वंचितों को, उनकी आवाज को स्वर नहीं दिया जा रहा था? आप ये भी तो बता दीजिए। सुनाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये बताते नहीं है कि जो कविता बीजेपी से जोड़कर सुना रहे हैं सारी वहां किसी समय का भी हो, आज उसकी प्रासंगिकता क्या है उत्तर प्रदेश में? ठीक है, आप अपने मंच के माध्यम से ही कह दीजिए कि माइग्रेशन उत्तर प्रदेश के पब्लिक सर्विस कमीशन में लागू किया जाएगा। अब विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रार और कुलपति पिछड़े और दलित समाज के लोगों को बनाया जाएगा। अब दलितों को मूंछ रखने पर, बुलेट चढ़ने पर उनको अपमानित नहीं किया जाएगा। अब दलितों और पिछड़ों को भी अगर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कुछ बनेंगे तो योगी आदित्यनाथ उनका घर नहीं धुलवाएंगे। ये सब आप अपने मंच के माध्यम से ही घोषित करा दीजिए।
प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, उनके आरोपों पर आप जवाब दे दीजिए। ठीक है, ठीक है, आप आरोपों पर जवाब दे दीजिए। वो बनारस में एक व्यक्ति की मौत का मामला उठा रहे हैं, इसके साथ ही वो कह रहे हैं कि हमारा पीडीए ज्यादा मजबूत है, कुर्मी लोगों की ज्यादा आवाज समाजवादी पार्टी ने उठाई है। प्रेम शुक्ला जी, हाँ, अरे कुर्मी लोगों ने देखा है किस तरह से जो है बेनीराम वर्मा का क्या दुर्दशा समाजवादी पार्टी ने की उनके आखिरी वक्त में। ये कौन भूला है समाजवादी पार्टी की एक परिवार के गुंडों के अलावा भाई स्वयं अब्बा हुजूर जो थे श्रीमान मुलायम सिंह यादव, उनकी तो औरंगजेबी हरकत करके उनकी तो दुर्दशा करी ही थी। बाकी किसी का क्या लेन देन है वहां, सब ऐसे ही है। ये क्या बातें करेंगे बेनीराम वर्मा को जिस तरह से उनकी दुर्गति की गई कोई भी कुर्मी समाज का व्यक्ति इस बात को कैसे भुला सकता है। बीते 11 वर्षों से देश को पिछड़ा प्रधानमंत्री दिया और वह पिछड़ा प्रधानमंत्री पूरी दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है। को देश का सर्वोच्च दूसरा सम्मान दिया गया और उस दुनिया में नहीं है और किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहा है। चिचिया रहे, मैंने क्या कहा, क्या कह दिया भाई, क्या बोल रहे हो, क्या कहा है, क्या कहा है, कौन सी भाषा पे आपत्ति थी? अब्बा कहना अपराध है, अब्बा गाली है। अब्बा जान क्या कह रहे हैं? कह दिया तो गाली है। नेताजी को क्या कह रहे उर्दू हैं? गाली हो गई, फारसी गाली हो गई, समाजवादी वालों को गाली है। वो आज मुलायम सिंह भाषा यादव बन रहे हो। अब्बा कहा मैंने, आज अखिलेश यादव के अब्बा तो बन अब्बा रहे हो। गाली हो गई। कहां पढ़ के आया है? भाषा मत सिखा तू चिरकुट, भाषा मत सिखा। अब्बा कहती है तो गाली हो गई। कहां से पढ़ के आया है तू? हम पोंगा पंडित कह देंगे तो ठीक किस लगेगा? गटर से पढ़ के आया है? हम पोंगा पंडित कह देंगे तुम्हें ठीक लगेगा? अरे अब्बा कह दिया तो गाली है क्या? किस गटर से मैं पढ़ के तुझे आया? अदमुल्ला कहूंगा, अच्छा लगेगा। मैंने अदमुल्ला कहा तुझे, सबने देखी। मैंने तुझे कटुआ कहा, अदमुल्ला कहा। तुम्हारी हरकत सबने हाँ? देखी है। कहा तुझे मैं अदमुल्ला? टेलीविजन पर बैठ के लोगों को माँ बहन की गालियां गाली बकता देते है हो। आकर चैनल पर चिरकुट। ये देश का पिछड़ा तबका भी देख रहा माँ होगा। बहन की ये गालियां देख देना रहा तुम्हारा होगा। काम है। तुम्हारा नेता माँ बहन की गालियां देता, तुम्हारे लोग माँ बहन की गालियां देते हैं। माँ की और गाली दोगे तो गाली किसी की पाओगे। भी माँ सम्मानित हो सकती है। और ज्यादा बात करोगे तो जूते लात भी पाओगे। लेकिन किसी प्रवक्ता के माँ उसकी के तैयारी बात ज्यादा करते हो। होशियारी कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, मेरे सवाल पर आप अब चिरकुट विरकुट कौन सी भाषा होती है प्रेम शुक्ला जी? कर रहा है, भाषा सिखा रहा है ये। प्रशांत त्यागी जी जो से दे। चाहूंगा वो गाली दे और वो शब्दों का प्रयोग कर सकता हूं, लेकिन मुझे इतना गिरना नहीं है। मैं किसी के मंच का इतना नाजायज फायदा नहीं किस तरह के शब्दों का प्रयोग, क्या गलत प्रयोग कर दिया मैंने? अब्बा कह दिया तो क्या हो गया? बोलिए। अखिलेश का अब्बा कह दिया तो क्या हो गया? अब मेन अब्बा मुद्दे गाली पर है। आते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं। शांत त्यागी कौन सी जी, भाषा की गाली है अब्बा? ठीक है, देखिए अब मुद्दे पर रहते हैं। शांत त्यागी जी, अपने मुझे एक बात से आपत्ति है। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के गालीबाज प्रवक्ता जो कुख्यात हैं इस बात के लिए कि वो किसी की मां को गाली दे सकते हैं और सारे टेलीविजन पे गाली दे सकते हैं, जो इस बात के लिए कुख्यात है। शांत त्यागी को बोलिए। आपने सिर्फ उनका चिरकुट शब्द नोट किया, उन्होंने कटुए शब्द का इस्तेमाल किया। आपको उनको रोकना चाहिए था इस बात पे। जो कुख्यात प्रवक्ता है प्रेम शुक्ला, गालीबाज प्रवक्ता है प्रेम शुक्ला, उन्होंने कटुए शब्द का इस्तेमाल किया। इन्हीं के एक सांसद ने कटुए शब्द का इस्तेमाल किया था संसद में। अरे भाई प्रेम शुक्ला, आप बीच में बोलिए। आप कितने ज्ञानी हैं, आप कितने ज्ञानी हैं हमें सबको मालूम है। आप बीच में मत बोलिए। आप एक मिनट चुप रहिए, शांत हो जाइए। गालीबाज प्रवक्ता, अरे गालीबाज प्रवक्ता जी शांत हो जाइए। मुझे बताइए, मुझे पूरा भरोसा है आप मेरी माँ को भी गाली दे सकते हैं, मुझे पता है। मुझे पता है आप किस स्तर पे गिर के अब मेरी माँ को भी गाली दे सकते हैं। नहीं नहीं, आपके लोग गाली देंगे तो गाली खाएंगे। सुरेंद्र राजपूत ने गाली दी मेरी माँ को, तो मैंने भी गाली दी। मुझे मालूम है, गाली दोगे तो गाली खाओगे। आपने सुरेंद्र राजपूत जी की स्वर्गीय माँ गाली दोगे तो गाली खाओगे, गाली दोगे तो गाली दूंगा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? हाँ, उन्होंने मेरी स्वर्गीय माँ को गाली दी तो मैंने भी उनकी माँ को पलट कर दे दिया उपहार। अरे भैया देखिए, उपहार बोल रहे हैं। ये देखिए किस तरह के विद्वान व्यक्ति को आप अपनी डिबेट में लेकर आइए भारतीय जनता पार्टी से, किस भाषा की गाली देने को उपहार कह रहा है। इसको शर्म नहीं आ रही है इस व्यक्ति को जो गाली देने को उपहार कह रहा है। एक व्यक्ति की मां को गाली दे दी इस व्यक्ति ने और उसको उपहार देने का काम कर रहा है, उसको उपहार बोलने का काम कर रहा है। मुझे बताइए तो। मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है, मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है। किस भाषा की गाली बताओ तो एक सेकंड यहाँ पर ईशान त्यागी जी मेरी बात सुनिए। ईशान जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ईशान त्यागी जी, अब भाषा की मर्यादा कांग्रेस के लोग नहीं सिखाएं। भाषा की मर्यादा कांग्रेस के लोग नहीं सिखाएं।
सिखाई। मर्यादा को भाषा नहीं की अभी मर्यादा तक। कांग्रेस के अगर लोग नहीं आपकी सिखाए। डिबेट में बैठ के किसी ईशान एक त्यागी समाज जी, को कटुआ बोला जा रहा ईशान त्यागी है जी, या कटुआ जैसे ईशान शब्द का त्यागी इस्तेमाल जी, किया जा रहा है, ईशान तो त्यागी आपको जी, वहां पे रोकना चाहिए था। ईशान त्यागी जी, आपने प्रेम शुक्ला आप को एक भी पहली बार बार नहीं मेरे रोका, डिबे- आपने मैं सिर्फ सीधे चिरकुट आपके सुना पास आते हुए और SDSP चिरकुट के बोलने पे प्रवक्ता रोक दिया, वो भी 2 राजभर मिनट जी। बाद। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। ईशान त्यागी जी, 2024 का चुनाव याद आता है। महाराजगंज में इनके लिए चुनावी प्रचार करते हुए योगी गृह मंत्री अमित शाह की ओर से तारीफों के पुल बांधे गए और यह कहा गया कि दिया लेकर भी अगर आप ढूंढेंगे तो पंकज चौधरी जैसा नेता नहीं मिलेगा। इतनी तारीफें की। तो अब पंकज चौधरी कुर्मी वोटर, पिछली बार आप लोगों को कुर्मियों ने वोट किया था, लेकिन उसमें बड़ा डेंट पड़ेगा क्या 2027 में? चित्रा जी देखिए, अब आपने करी है मुद्दे की बात। मुद्दे की बात यह है कि यह बात किसी से पूरे प्रदेश में नहीं छिपी हुई है। उत्तर प्रदेश में आप बच्चे बच्चे से पूछेंगी तो सबको यह मालूम है कि योगी आदित्यनाथ में, जो कि मुख्यमंत्री हैं, और अमित शाह में इस समय ठनी हुई है। अब से नहीं, पिछले 2 साल से ठनी हुई है, क्योंकि यह लड़ाई है कि दोनों नंबर 2 बनना चाहते हैं। ये बीजेपी में सत्यता है, इसको आप नकारना चाहे नकार दे, पब्लिक को ये बात मालूम है, पब्लिक के बीच में ये बात है। तो इसीलिए आप ये देखेंगी कि जिस व्यक्ति को ये सेलेक्ट करने जा रहे हैं चौधरी साहब को, इन चौधरी साहब को गोरखपुर से ही लाके, गोरखपुर के ही जो मुख्यमंत्री गोरखपुर से आते हैं, उनकी लुटिया डुबोने का काम अमित शाह ने यहां पे सेट कर दिया है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। आप ये देखेंगी कि गोरखपुर का ही व्यक्ति, गोरखपुर के ही मुख्यमंत्री को आप देखिएगा किस तरह का समन्वय बनेगा 2027 में। ये हारने का काम करेंगे। और एक बड़ी बात, मैं क्योंकि वैसे तो मेरा आंतरिक भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, मेरा कोई इस बात से मतलब नहीं, आप किसी को भी लाइए, किसी को भी ले जाइए, लेकिन उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में आप देखिए, सेंट्रल में देखिए, मेरठ देखिए, सहारनपुर देखिए, मुजफ्फरनगर देखिए, आगरा देखिए, इस तरह जितने भी वेस्टर्न और सेंट्रल वाला जो इलाका है उत्तर प्रदेश का, वहां के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मुझे लगता है वो केवल और केवल अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो अपने आप को ये महसूस कर रहे हैं कि हमें सिर्फ दरी बिछाने के लिए अब तक अध्यक्ष तो पश्चिमी यूपी के ही थे, भूपेंद्र चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के। नहीं, आप ही देखिए ना, मुख्यमंत्री भी गोरखपुर मंडल से आते हैं। आप ही ने ये बात बोली, गोरखपुर से मुख्यमंत्री भी आते हैं, और उसी के बाद गोरखपुर से अभी चौधरी साहब भी आने लगे हैं। अब आइए देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यहाँ पे जातीय जनगणना की बात हुई थी और हमारे यहाँ पे एक साथी बोल रहे थे कि जातीय जनगणना कांग्रेस ने नहीं उठाई। जाके पढ़ के आइए, जातीय जनगणना का मुद्दा अगर किसी ने उठाया था तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने उठाया था कि हम इस देश में जातीय जनगणना करवा के रहेंगे। और यह भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार थी जिसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था कि देश में जातीय जनगणना नहीं होगी। धंधा बंद करवाएगा क्या? और जातीय जनगणना का जो प्रस्ताव है वो अब जातीय जनगणना की बात होगी तो पूछा जाएगा 2011-12 में जो जातीय जनगणना आपने कराई थी, आंकड़े क्यों छिपा लिए थे? बताइए जरा। रिलीज किए थे, कोई आंकड़े रिलीज नहीं हुए थे। यही मिथ्यावादन, ये मिथ्यावादन मत करिए। फिर देखिए, आप ये बताइए कि हमारे 2011 में जातीय जनगणना हुई, 2014 तक उसके रिजल्ट आए थे, आप पढ़ के आइए इस बात को। 2014 में हमारी सरकार बदल गई, 2014 से लेकर 2025 खत्म होने को आ गया, 2011 की जनगणना 12, 13, 14 3 साल तक जनगणना होती रह गई थी। कि आपने आंकड़े क्यों नहीं उसके सार्वजनिक करे? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है केंद्र की उसमें त्रुटियां थी इसलिए नहीं कर पाए। मतलब ये त्रुटियों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। और ये जातीय जनगणना की बात करते हैं, जाके क्या हो जाएगा? सवाल मुझसे पूछिए। जातीय जनगणना 1931 में हुई थी और उसके बाद जब भी हुई उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए, छिपा लिए गए या उसमें कुछ कमी लेकर आई गई ईशान त्यागी जी। और आपकी सरकार तो 70 सालों तक रही। जातीय जनगणना इतनी जरूरी थी तो करवा लेते ना आप। 11 साल की बीजेपी से ही सारी उम्मीदें रहती है कांग्रेस को। 2011 में जो सेंसस हुआ था, खैर 2011 के बाद तो ये सेंसस भी नहीं करवा पाए हैं। अरे भाई साहब, आपके बीच में नहीं बोला था। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 2011 में देखे जाने की क्या जरूरत है? आंकड़े भी जारी करने शुरू किए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसके आंकड़े रोक दिए और मना कर दिया कि हमारे नेताओं के क्या इतने बुरे दिन आ गए हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के। नहीं ईशान त्यागी जी, आखिरी बात, सत्ता पक्ष या विपक्ष के हमारे नेताओं के कितने बुरे दिन आ गए हैं कि उनको गरीबों को देखने के लिए जाति जनगणना करानी पड़ी है। खाओ मां कसम।
गरीबी आपको नजर नहीं आती है क्या कि कौन गरीब है कौन अमीर है? बिल्कुल पता होना चाहिए। और सवाल उनके ऊपर भी उठाना चाहिए जो लाखों करोड़ों रुपए कमाकर उसके बावजूद भी गरीबों का लाभ छीन लेते हैं। अंतिम पंक्ति में अगर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है तो बिल्कुल ये ओबीसी की बात करते हैं। इनका ओबीसी के सबसे बड़ा चेहरा कौन हुआ करते थे? केशव प्रसाद मौर्य। जब मुख्यमंत्री बनने का नंबर आया उनका तो उनकी कुर्सी छीन ली गई और योगी आदित्यनाथ जी को दे दी गई। वो 10 साल से सीएम इन वेटिंग ही थे, सीएम इन वेटिंग ही रह जाएंगे। और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरह का शब्द पार्टी का पिछड़ा चेहरा कौन है उत्तर प्रदेश में? असली चाल चरित्र चेहरा दिखाता है। अगर बात करनी है तो उन व्यक्तियों की बात करें जो पिछड़े समाज से आते हैं और जिनकी पुलिस रिमांड में मृत्यु हो जाती है। सबसे ज्यादा आप एनसीआरबी के आंकड़े पढ़ के आइए, सबसे ज्यादा अगर दलित और पिछड़ों के हत्याएं होती है पुलिस कस्टडी में तो वो उत्तर प्रदेश में होती है। अगर बात करनी है तो उनकी बात करिए, किसी पार्टी के आंतरिक मुद्दे की बात मत करिए। ये मनोज काका जी, अब देखिए बड़ा पीडीए आप लोग कह रहे थे, पीडीए करते हुए 2027 में जाने वाले थे। बीजेपी ने ऐसा दांव खेला है कि कह रही है चारों खाने चित हो जाएगी विरोधी पार्टी। मनोज काका जी, जो बीजेपी कह रही कि चारों खाने चित हो जाएंगी, तो अभी तो हाल ही में आपने देखा कि 2024 में कौन चित हुआ उत्तर प्रदेश में? तो बीजेपी ही चारों खानों चित हो गई। और आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में, आज आपका रिसर्च अच्छा है, बढ़िया लगा मुझे। आपने स्वयं बताया कि कुर्मी समाज के समाजवादी पार्टी में कितने सांसद हैं? कुर्मी समाज के समाजवादी पार्टी में 7 सांसद हैं, जबकि बीजेपी में 3 ही सांसद हैं। एक उनके अलायंस में अनुप्रिया पटेल जी हैं। और आप अच्छा, आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में आपने ठीक बोला कि पंकज चौधरी का घर, चूंकि वो पंकज चौधरी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके घर पर देश के प्रधानमंत्री जी गए, पैदल गए, गलियों में गए। बाद में उत्तर प्रदेश का सबसे गंभीर, अगर पिछड़े का सिर्फ राजनीतिक नेतृत्व दे देना ही न्याय है तो न्याय नहीं है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पब्लिक सर्विस कमीशन में माइग्रेशन की पॉलिसी न लागू होने का पुरजोर विरोध करती है। उत्तर प्रदेश में माइग्रेशन की पॉलिसी अपनाई जाए जिससे पिछड़े तबके के वो और एससी तबके के, एसटी तबके के, ईडब्ल्यूएस के भी लोगों को न्याय मिले। समाजवादी पार्टी लगातार इसकी आवाज उठा रही। नहीं, 15 तारीख को उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने आंदोलन है, वहां पुरजोर आंदोलन किया जाएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। उत्तर प्रदेश में बहुत, चाहे उत्तर प्रदेश में यूपीएससी में बीईओ का रिजल्ट आया 2019 का, उसमें पिछड़े तबके का जो मेरिट बनी 165 पर बनी, जबकि ईडब्ल्यूएस की बनी 109 पर बन गई। तो इस तरह से अनियमितता हो रही है। आरओ 2016 का जो रिजल्ट आया 2020 में, उसमें भी अनियमितता हुई। लगातार उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में, जो यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन है, उसके नियम लागू नहीं किए जा रहे हैं। दलितों, पिछड़ों और 90% बहुजन तबके के साथ अन्याय हो रहा है। उनको उन्हीं के आरक्षित वर्ग में ही दफनाया जा रहा है, जबकि जो संविधान का अनुच्छेद 16(4) ये कहता है कि आरक्षण मेरिटोरियस लोगों के लिए नहीं है, कमजोर लोगों के लिए है। तो उत्तर प्रदेश में अगर सच में योगी आदित्यनाथ जी, अगर योगी मोदी जी चाहते हैं कि अगर पिछड़ों और दलितों का कल्याण हो, तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में, एसएससी में माइग्रेशन की पॉलिसी अपनाई जाए। ठीक है, तो लेने के देने पड़ गए।